एक बार रिवाइज कर देते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज साइन इनवर्स का डोमेन होगा -1 to 1, उसका रेंज होगा -90 से +90। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है इट इज -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to पाई। उसके बाद सीक टैन इनवर्स का रेंज डोमेन है R एंड उसका रेंज है 0 to टैन इनवर्स का रेंज है -90 से +90। टैन इनवर्स फंक्शन आपको -90 और +90 के बीच में एंगल निकाल के देगा 0 छोड़ के। उसके बाद कॉट इनवर्स का जो डोमेन है इट इज R एंड विल गिव यू एंगल्स फ्रॉम 0 to पाई -90। 0 और 180 के बीच में 90 आता है, वो हटा देना है। देन कम्स कोसेक इनवर्स एंड सीक इनवर्स। कोसेक इनवर्स एंड सीक इनवर्स। नाउ कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है इट इज ऑल रियल नंबर्स -(1,1)। इसका भी रियल नंबर्स -(1,1) एंड इसका जो रेंज है, डोमेन ये कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे बाद में कभी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसका रेंज बस याद रखना है। कोसेक इनवर्स का रेंज -90 से +90 -0 एंड सीक इनवर्स का रेंज 0 to पाई -π/2। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इन तीनों के देखो रेंज में ये वाला टर्म आता है। एंड सिमिलरली कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सीक इनवर्स, उसके रेंज में ये 0 to पाई ये वाली इंटरवल दिखती है। दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद हमने ये प्रूव किया कि सीक, उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की कि साइन इनवर्स -x इज सेम एज -sin इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x, आई गेस मैंने ये प्रूव करके बताया था आपको कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स -x is always 0. Tan inverse -x plus tan inverse x is always 0. And cosec inverse -x plus cosec inverse x is always 0. फिर हमने ये भी प्रूव किया कि cos inverse -x plus cos inverse x is always 90. Sec inverse -x plus sec inverse x is 90. And cot inverse -x plus cot inverse x is always 90. तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखे थे। फाइन। और कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है? और ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो साइन इनवर्स x अगर हम लोग t लें तो x होगा sin t। साइन कैन बी रिटन एज cos 90 minus t। cos को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, cos इनवर्स x इज π/2 minus t। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देंगे। इफ यू ऐड देन साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज ऑलवेज 90, इट इज ऑलवेज π/2। क्योंकि जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट होगा दोनों तरफ। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको ये प्रॉपर्टी? On similar lines you can prove sec inverse x plus cosec inverse x is always 90.
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज ऑलवेज 90। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। नहीं ये देखो, ये देखो साइन 30 हाफ आता है, तो आप क्या लिख सकते हो, 30 डिग्रीज होगा साइन इनवर्स हाफ। फिर cos 60 कितना आता है, cos 60 आता है हाफ, नहीं हाँ ठीक है, cos 60 हाफ आता है, तो 60 डिग्रीज क्या आएगा, cos इनवर्स हाफ। इन दोनों को ऐड कर दो, साइन इनवर्स हाफ प्लस cos इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 प्लस 60 दैट इज 90। तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज 90। क्लियर हुआ कैसे आता है ये, बहुत सिंपल है। पाई यहाँ पे आता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स माइनस x, ये पाई आता है, बट cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई बाय 2 आएगा। तो ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर करनी है। फाइन, तो आते हैं अपने सम्स पे, बेसिक सम्स। एक tan इनवर्स की प्रॉपर्टी बाकी है, उसके लिए अगेन बहुत बड़ा एक शायद एक पूरा ही लेक्चर इसके प्रूफ पे चला जाएगा। जब इसके सम्स आएंगे तब वो प्रूफ मैं बता दूंगा। अभी हम लोग डायरेक्ट सम से स्टार्ट करते हैं। सी साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये निकालेंगे। कैसे किया जाए ये देखो, साइन हाफ कब आता है, हाफ 30 डिग्रीज के लिए, तो माइनस हाफ यहाँ पे आएगा एंड इट इज माइनस 30 डिग्रीज के लिए। सो आंसर इज माइनस 30 डिग्रीज माइनस 5/6 रेडियंस, ये आंसर है इसका। क्योंकि साइन इनवर्स का जो काम है, साइन इनवर्स का काम है आपको माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का एंगल निकाल के देना। फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल वो निकाल के देगा। सिमिलरली लेट अस ट्राई फॉर cos इनवर्स। लेट से मैंने अगर ऐसा पुट किया cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो इसका आंसर आप बताओ कितना आएगा। cos इनवर्स का काम है कि वो आपको 0 और पाई इसके बीच में एंगल निकाल के देगा। यहाँ पे हाफ आएगा cos का वैल्यू 60 डिग्रीज के लिए, यहाँ पे आपको cos का वैल्यू माइनस हाफ मिलेगा एंड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्रीज। सो इसका आंसर है 120 डिग्रीज। क्लियर हुआ cos इनवर्स माइनस हाफ। बाकी बच्चों बताओ आपको क्लियर हुआ ये कैसे डोमेन काम आ रहा है, कुछ कैसे जो रेंज होती है cos इनवर्स की रेंज वो आपको पकड़नी है, 0 और 180 के बीच में एंगल निकाल के देना है। ओके लेट अस ट्राई वन मोर फ्यू मोर सम्स। सपोज करो cos इनवर्स √3/2 निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल के देगा वो। cos इनवर्स का काम है 0 और 180 के बीच में आपको एंगल निकाल के देना। कौन से एंगल के लिए √3/2 आता है, cos 30 डिग्रीज के लिए। सो आंसर इज 30 डिग्रीज। cos इनवर्स माइनस √3/2 निकालो, cos इनवर्स माइनस √3/2, जीरो यहाँ पे, पाई यहाँ पे, 180 यहाँ पे cos की वैल्यू माइनस √3/2 आएगी, दैट इज 150 डिग्रीज। cot इनवर्स माइनस 1/√3। नेक्स्ट cot इनवर्स माइनस 1/√3 एंड लेट्स से tan इनवर्स माइनस 1/√3, दोनों निकालते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करो, हमने प्रॉपर्टी यूज की है ना, cot इनवर्स माइनस x प्लस cot इनवर्स x, ये हमेशा कितना होगा, पाई होगा। तो cot इनवर्स माइनस x अगर आपको निकालना है, cot इनवर्स माइनस x अगर निकालना है, उसको आप लिख सकते हो पाई माइनस cot इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हो।
यहाँ पे है ना, इसके अंदर नेगेटिव टर्म है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, नेगेटिव साइन चली जाएगी, सो दिस इज पाई माइनस, नाउ कॉट इनवर्स 1/√3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल के देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब कॉट 1/√3 आता है, कौन सा एंगल आता है, इट इज 60 डिग्रीज, तो 180 माइनस 60 डिग्रीज इज 120 डिग्रीज, तो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज 120 डिग्रीज। क्लियर हुआ ये सब? ये प्रॉपर्टीज आपको ऐसे यूज करनी है यहाँ पे। tan इनवर्स माइनस 1/√3 निकालते हैं। देखो tan इनवर्स का हमने क्या यूज किया है, क्या डिराइव किया है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x एंड माइनस x, इनका एडिशन हमेशा 0 होगा। सो tan इनवर्स माइनस x अगर निकालना हो, इट इज माइनस tan इनवर्स x, वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे, इट इज माइनस tan इनवर्स 1/√3। tan कौन सा एंगल के लिए 1/√3 आता है, 30 डिग्रीज के लिए, सो इट इज माइनस 30 डिग्रीज विच इज माइनस π/6। ओके, ऐसे करना है इनको। नेक्स्ट अब आते हैं थोड़े और ट्रिकी सम्स पे। सी साइन इनवर्स साइन 5π/3, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, अब आप याद रखो, ये चीज याद रखो कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा कब आएगा, ये कट कब होगा, साइन इनवर्स साइन कट के थीटा कब आएगा, ये हमेशा नहीं होता। अब देखो आप एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्रीज क्या आता है, देखो साइन इनवर्स साइन 30 इज हाफ एंड साइन इनवर्स हाफ इज 30, तो हमको क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्रीज इज 30 डिग्रीज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 30 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। बट अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेते हो, साइन इनवर्स साइन 120 डिग्रीज अगर आप लेते हो, तो दिस इज साइन इनवर्स साइन 120 कितना, √3/2, एंड साइन इनवर्स √3/2 कितना, 60 डिग्रीज, तो साइन इनवर्स साइन 120 ये 60 आ रहा है। यहाँ पे जैसे कट करके आप लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, कटिंग नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये 120 डिग्रीज सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो कट हो जाता है। तो समराइज क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स साइन x, ये x कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट या x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये फैक्ट आपको क्लियर हुआ, साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन कट कब कर सकते हो, व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट या नॉट सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड भी नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। साइन इनवर्स का जो रेंज है -90 से +90, मतलब फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करे या एक्स लाई करे तभी वो कट होगा। सबको ये फैक्ट क्लियर हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, अब तो पहला सम आते हैं, ये देखो साइन इनवर्स साइन 5π/3, इसका आंसर कितना होगा देखते हैं। अभी इधर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, आंसर आएगा 5π/3, विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। सो साइन इनवर्स साइन 5π/3, उसको आपको कैसा लिखना है, ये देखो साइन इनवर्स साइन 5 को लिखो 3π + 2π/3 which is equal to sin inverse sin pi plus 2π/3 which is equal to sin of, now sin pi plus theta, sin pi cos theta plus cos pi sin theta minus sin theta, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन है तो वो बाहर आ जाएगी, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी।
So this is minus sin inverse sin 2 pi by 3, which is minus sin inverse sin. Now sin theta is same as sin pi minus theta. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin theta is same as sin pi minus theta, which is minus sin inverse sin pi by 3. हाँ, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, तो आप सेफली आराम से साइन इनवर्स साइन कट कर दो. दिस इज माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3. तो साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3 इज माइनस पाई बाय 3. क्लियर हुआ ये सम? बहुत कॉमन सम्स है ये, सीईटी में भी आते हैं ऐसे टाइप के सम्स, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं 3 मार्क्स के लिए. Next, let us take tan inverse tan pi by 4. Tan inverse tan pi by 4. Again, tan inverse का जो रेंज है, tan inverse tan x है, तो वो x कब आएगा? जब x belongs to फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, तब भी ये रिलेशन आप लिख सकते हो. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो डायरेक्टली आंसर कितना आएगा? पाई बाय 4. सेकेंड सम क्लियर हुआ? Okay, let us move on to the third one. Sine of cos inverse minus 1 by root 2. अच्छा, ये याद रखो, साइन इनवर्स साइन x के लिए x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए. cos इनवर्स cos x के लिए x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट होना चाहिए. बट साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा x आएगा, cos ऑफ cos इनवर्स x हमेशा x आएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन. ये अगेन आप वेरीफाई कर सकते हो, x की जगह पे कुछ भी पुट करो और ये कैलकुलेट करके देखो, आपको x ही मिलेगा फिर से. ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसा ही कुछ है. साइन ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 चाहिए. सो दिस इज साइन ऑफ, अभी देखो ये डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो. साइन ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2, cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 क्या आएगा? 3 पाई बाय 4. cos 3 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2 आता है. ये 0 और पाई के बीच का एंगल है, सो इट इज 3 पाई बाय 4. एंड व्हाट इज sin 3 पाई बाय 4? इट इज 1 बाय रूट 2. जहां कहीं भी डायरेक्ट नंबर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यूज लिख के उसको कैलकुलेट करते जाओ. फाइन, ये थर्ड क्लियर हुआ. हम लोग ऑलमोस्ट सारे सम देखेंगे टेक्स्ट बुक के, तो जो भी वेरिएशंस इसमें होंगे वो कवर हो जाएंगे. ओके, थर्ड बताओ. समझा नहीं? थर्ड बताओ मतलब कौन सा बताना है? आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो. स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है. कहाँ पे है? आप ना अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी क्या बोलते हैं, ड्रॉ करके बता सकते हो मोबाइल स्क्रीन पे. अच्छा, ये फिर से बताऊं क्या? इसको फिर से बताता हूँ. ये देखो, साइन ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2. नाउ सी, cos 45 कितना आता है? 1 बाय रूट 2. और 0 और 180 के बीच में अगर आप एंगल देखो तो यहाँ पे एक एंगल आता है 135. cos 135 माइनस 1 बाय रूट 2 आता है. तो cos 135 इज माइनस 1 बाय रूट 2. cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2, ये आएगा 135. 135 मतलब 3 पाई बाय 4.
ये सही क्यों है? ये सही क्यों है? क्योंकि ये 0 और 180 के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 3π/4 आ जाएगा। एंड साइन 3π/4 कितना होता है? देखो 3π/4 का साइन कितना होता है? 1/√2। सो ये आएगा 1/√2। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये सब। इसको आप प्रॉपर प्रॉपर्टीज लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 है। कॉस इनवर्स के अंदर का माइनस साइन हटाना है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। फिर ये साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब इधर आप लिख सकते हो साइन। नाउ कॉस इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ? कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज 90। तो कॉस इनवर्स एक्स को हमने लिखा 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/√2 है। Now sin 90 minus theta is sin theta. Sorry, sin 90 minus theta is cos theta. नहीं, अटक गए। इसको नॉर्मली सॉल्व करना होगा, इसकी वैल्यू लिखनी होगी। साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, cos π/4 इज 1/√2। सेम ही आंसर आ रहा है, थोड़ा घूम गए इधर उधर, बट यही सही है जो यहाँ पे किया है। अब क्लियर हुआ ये सब। विल बी सीइंग मेनी मोर सम्स, तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको, नॉट टू वरी। फोर्थ, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/5। यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाओ। दिस इज साइन, साइन इसको आप a पकड़ो, इसको b पकड़ना है। साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। नाउ अगर मुझे ये कैंसिल आउट करना है ये, तो क्या किया जाए? ये देखो, आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो आप अच्छे से। आपको साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 निकालना है। तो लेट से दिस टर्म इज टी, ये टी टर्म है। तो आपको क्या निकालना है? अब साइन टी निकालना है, साइन टी निकालना है। अब आप देखो टी क्या है? टी है कॉस इनवर्स 4/5। कॉस को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो कॉस टी क्या आएगा? कॉस टी आएगा 4/5। तो कॉस टी का वैल्यू 4/5 है, आपको साइन टी निकालना है। बहुत इजी हो गया। आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसको टी लिखना पड़ेगा। कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3 आएगा। तो इस ट्रायंगल से साइन टी कितना आएगा? साइन टी इज 3/5। साइन टी का वैल्यू है 3/5। तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 का वैल्यू है 3/5। ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ? इसका वैल्यू है 3/5। हाँ ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सी, आपको इस टर्म को लेना है t, तो cos इनवर्स 4/5 है t, तो 4/5 क्या आएगा? cos t। तो एक ट्रायंगल बनाना है आपको, इस एंगल को लेना है t। cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब हम लोग देखो, इसको मैंने t पुट अप किया है ना, दिस इज t। तो यहाँ पे साइन t अपने को निकालना है। इस ट्रायंगल से साइन t कितना है? साइन t इज 3/5। तो इस पहले टर्म की वैल्यू है 3/5।
क्लियर हुआ अभी ऑल ऑफ यू? सी हर इसमें यही करते जाना है आपको। सो पहला टर्म 3/5 आ गया ये वाला, इनटू। अब आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से वही करेंगे। इस टर्म को हम लोग लेंगे टी, तो हमको cos टी निकालना है। अब टी क्या है? टी है tan इनवर्स 5/12, तो 5/12 क्या आएगा? tan टी। ट्रायंगल बनाएंगे, इसको टी लेंगे। tan का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 13। अब मुझे cos टी निकालना है, इस ट्रायंगल से cos टी का वैल्यू निकालो। बताओ आप लोग कितना है cos टी का वैल्यू? इट इज 12/13। 12/13 क्लियर हुआ अभी? ठीक है। सो दिस सेकेंड टर्म इज 12/13। ये टर्म का वैल्यू आया 12/13। आप लोग ट्राई करो अब ये वाला टर्म कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ये तो cos इनवर्स कैंसिल आउट होगा, you'll get 4/5। इसको करके दिखाओ, साइन ऑफ tan इनवर्स 5/12। करेक्ट, 5/13 नहीं है, आपको ये निकालना है साइन ऑफ tan इनवर्स 5/12, ये निकालना है। तो बेसिकली आपको साइन t निकालना है, इसको हमको t लेना है। तो t इज tan इनवर्स 5/12। सो 5/12 क्या आएगा? tan t। दिस इज t अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 13 आ जाएगा। आपको साइन t निकालना है, साइन t क्या होगा? 5/13। सो दिस इज 5/13। ये चार वैल्यूज हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा आंसर। 12 3 ज़ा 36, 13 5 ज़ा 65, प्लस 5 4 ज़ा 20/65। दिस इज 56/65। ओके, नेक्स्ट। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, 2 tan इनवर्स x, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan inverse x is same as cos inverse of 2x by, sorry, यहाँ पे 1 plus x square, this is 1 minus x square by 1 plus x square, and this is tan inverse of 2x by 1 minus x square। बहुत आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। इन सब में RHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विथ RHS। RHS में x को पुट करेंगे tan थीटा, और LHS में भी पुट कर देते हैं। तो LHS कितना आएगा तीनों में? LHS का वैल्यू तीनों में कितना आ रहा है देखो, 2 tan इनवर्स x is tan थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, यू गेट 2 थीटा। RHS कैलकुलेट करते हैं, दिस इज साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड ये एक्सप्रेशन बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज साइन इनवर्स। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, सो दिस इज 2 थीटा। LHS भी 2 थीटा है, RHS भी 2 थीटा आ रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ये दोनों कैंसिल आउट, लीजिए 2 थीटा। LHS and RHS are same, and this is tan inverse, this is standard formula for tan 2 theta,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा। क्लियर हुआ? ये थर्ड प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है ये, टू tan इनवर्स के टर्म्स को कन्वर्ट करने के लिए। टू tan इनवर्स का टर्म दिखा तो आपको इन तीनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। प्रूव करो टू tan इनवर्स 1/-1/√3 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू π/2। ये प्रूफ करो। So what we can do over here is, कैसे इसको स्टार्ट करें, ये देखो एक काम करते हैं। अभी हमने प्रूफ किया ना, टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², ऐसे आता है। तो टू tan इनवर्स -1/√3 क्या आएगा? साइन इनवर्स 2 × -1/3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3 -1/3 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? साइन इनवर्स -2/3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 10/3 which is sin inverse, and 10/9 यहाँ पे आएगा 10/9। so this is sin inverse of -1/5 into 3, so this is sin inverse of -3/5, sin inverse of -3/5। सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक्चुअली प्लस साइन होना चाहिए, गलती की हुई है। ये दिस शुड बी प्लस ओवर हियर। फिर से लिख देते हैं इसको। tan इनवर्स 1/3 2 टाइम्स प्लस cos इनवर्स 3/5, ये π/2 प्रूव करना है। तो 2 tan इनवर्स x इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 + x², ये यूज करना है। सो दिस इज साइन इनवर्स 2/3 बाय 10/9, that is sin inverse 1/5 into 3, that is sin inverse 3/5। तो इसका वैल्यू है sin इनवर्स 3/5। तो LHS क्या बनेगा? sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 3/5। हमने ये डिराइव किया है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा कितना होगा? 90। सो इन दोनों का सम कितना आएगा? π/2, which is RHS। क्लियर हुआ? tan इनवर्स की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है, sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स भी यूज करना है। क्लियर हुआ सम सबको? ओके, नेक्स्ट। कहीं पे भी डाउट हो तो बताया करो। नेक्स्ट इज 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही करेंगे, 2 tan इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इट इज tan इनवर्स वाली ही यूज करेंगे। इट इज tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 - x², वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2x, x का वैल्यू है 1/3 बाय 1 - x²। दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2/3 into 9/8। This is tan inverse of 3/4 plus tan inverse 1/7। तो ये हम लोग प्रूव करेंगे प्रॉपर्टी tan इनवर्स x
plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y by 1 minus xy. नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करेंगे. So this is tan inverse of x plus y by 1 minus xy. So ये कितना आएगा इफेक्टिवली tan inverse of 21 plus 4 by 28 divided by 7 4 are 28. 28 minus 3. So this is tan inverse of 25 by 25. Tan inverse 1 which is pi by 4. ये सम क्लियर हुआ. So tomorrow we'll be starting with exercise 3.3 and कुछ रह गए जो प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे and then we'll move on to the miscellaneous. काफी बड़ी miscellaneous है इसकी, बहुत सम्स है, 39 सम्स है. Okay, we'll stop over here.